साथ पूछता है भारत। तो दर्शकों, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं आज ऐश्वर्या के एजेंडा में कि जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ या वक्फ के 9.5 लाख एकड़ जमीन जिस जिले में आप रहते हैं उससे जरूर ज्यादा होगी, जिस भी जिले में हो आप हिंदुस्तान में, ऐसा ये मेरा अनुमान है। 9.5 लाख एकड़, उस वक्फ बोर्ड के खिलाफ अब एक डिमांड नई खड़ी हो रही है सनातन बोर्ड की। सनातन बोर्ड की डिमांड अब खड़ी हो रही है और यह सनातन बोर्ड की डिमांड कोई और नहीं बल्कि हमारे सनातन के एक नहीं कई बड़े धुरंधर, कई बड़े कथावाचक या ऐसे लोग जो सनातन को समझते हैं वो डिमांड कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मेरे साथ वो सभी लोग जुड़ेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देवकी नंदन जी भी जुड़ेंगे और देवकी नंदन जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और अगर हैं तो मैं चाहता हूं सीधा चले जाइए 50-50 चले जाइए बिल्कुल, क्योंकि जरूरी है कि देश समझे और पूछता है भारत। राधे राधे देवकी नंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। ऐश्वर्या जी बहुत बहुत प्यार भरा राधे राधे आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। देवकी नंदन जी, समय नहीं व्यर्थ कर रहा हूं, आपके पास बहुत कम है, मुझे पता है लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी कथा सुनने के लिए। खराब मत मानिएगा, लेकिन पहला सवाल मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। ये वक्फ बोर्ड के 9.5 लाख एकड़ जमीन देख के कहीं आपको भी तो नहीं लग गया कि सनातन बोर्ड भी हो, कुछ 1, 2, 4, 5, 6 लाख एकड़ जमीन सनातन बोर्ड को भी हो? नहीं तो क्या आवश्यकता है, हमको सनातनी है सब। ऐश्वर्या जी आप कुछ भी पूछिए, जो सही बात होगी हम आपसे वही करेंगे। आप ये समझिए कि वक्फ बोर्ड जो इनके लिए 9.5 लाख एकड़ करीब जमीन है, तो ये भारत में जितनी परसेंटेज है मेरे ख्याल से 17-18% है और हम लोग 80-83% हैं और 80-83%, 83-84% हम लोग हैं। तो आप हमको बताइए कि फिर हमारे पास कितनी लैंड होनी चाहिए। हमारे साथ तो अन्याय हुआ है आजादी के बाद में, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है आजादी के बाद में। जब जब इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई बात होती है तो पूरा राजनीतिकरण, पूरे पढ़े लिखे लोग सब बोल उठते हैं, लेकिन जब सनातनियों के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो कोई नहीं बोलता। उदाहरण के तौर पे बांग्लादेश में कोई नहीं बोला, जब बांग्लादेश में काटे गए तब कोई नहीं बोला। बांग्लादेश में बहन बेटियों की अभी रिसेंटली की ये खबर है जी। उसके बाद में अभी कनाडा में जो हुआ है, क्या वो हम उसे भूल गए? कनाडा में अभी कल रात को ही मंदिर में, टेम्पल में आक्रमण हुआ है, तब कोई नहीं बोलता है। और फिर सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है कि हमें मंदिर में प्रसाद में मिलावट करके आप उल्टा सीधा खिलाओगे और हम खा लेंगे और हम उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो गलत है ना। संविधान कहता है आपको, हम सबको अधिकार है अपनी पूजा पद्धति करने का, तो अगर पूजा करने का अधिकार है तो हमारी पूजा में मिलावट करने का किसको अधिकार है? किसी को नहीं। ये लोग हमारी पूजा में मिलावट न कर सके, इसलिए सनातन बोर्ड की हम मांग कर रहे हैं और 16 तारीख को हम दिल्ली में बहुत बड़ा सनातन धर्म संसद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देवकी नंदन जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ यही जो घटनाएं हुई कि गंदा खाना, थूक के खाना और क्या क्या गंदगी भी हमने देखी कि दूध के थाल में, गुलाब जामुन के परात में क्या क्या ह्यूमन एक्सक्रीशिया तक मिला दिया गया, तो क्या यही एक रीजन है आप सनातन बोर्ड बनाना चाह रहे हैं कि आपका एक बड़ा टारगेट है, आपका जो औचित्य, आपका जो एक विजन है वो कुछ और है? नहीं, हमारा विजन है, बहुत बड़ा विजन है साहब। आप देखिए ना, सनातनियों के लिए हमारे कितने सनातनी ऐसे हैं जो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, और कितने सनातनी ऐसे हैं जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कितने सनातनी ऐसे हैं जो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। उन सबके लिए अगर उस मंदिर व्यवस्था का सनातन बोर्ड अगर उनकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, दीन दुखियों के आगे उनकी सेवा करेगा, तो ये कोई छोटा नहीं है। हमारी वैदिक परंपराएं अलोप होती जा रही हैं, हमारी पौराणिक परंपराएं अलोप होती जा रही हैं, और मदरसों को गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गुरुकुलम के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही? गुरुकुलम को कोई बोर्ड क्यों नहीं अपने साथ में रखता है? तो आप भी क्या, ओनली मी एंड देवकी नंदन जी फुल फ्रेम, तो क्या देवकी नंदन जी, मैं जो समझा अभी, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड को जमीनें मिली वैसे
सनातन बोर्ड को भी जमीनें दें। जैसे वक्फ बोर्ड हॉस्पिटल बनाता है वैसे सनातन धर्म भी हॉस्पिटल बनाएगा सनातन बोर्ड, और उनसे ज्यादा बनाएगा। फिर क्या यही इल्जाम या यही आरोप सनातन बोर्ड के ऊपर तो नहीं लगेगा कई दशकों बाद कि देखो 9 नहीं 19 लाख एकड़ जमीन सनातन बोर्ड के पास है? नहीं, आप एक बात बताइए, सनातन तो पूरा देश है, पूरा भारत सनातनी है जी। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं सिर्फ जी देवकीनंदन जी। नहीं, मैं बताना चाहता हूं, मैं हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं जिससे सारे सनातनी समझे कि हमारी मांग जो है जायज है। मैं यही चाहता हूं। आप एक बात बताइए, आजादी के बाद से सिर्फ देवालय मंदिर ही क्यों सरकार के अंडर रहे? उनके जो धन को चढ़ाया जाता है, जो दान पात्र में दिया जाता है मंदिरों में, वो हिंदू चढ़ाते हैं। उस धन का करोड़ों करोड़ रुपए, मतलब 1-2 करोड़ नहीं 100 करोड़ से ज्यादा की उनका धनराशि है। उसका सदुपयोग गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों नहीं उसका सदुपयोग हुआ? अगर वो सदुपयोग हो गया होता तो आज हमारे इस देश में बच्चे अनपढ़ नहीं रहते, आज हमारे लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे होते, आज हमारे लोगों के बीच में जो ये इतना बड़ा हमारे भगवान के प्रसाद में लोग गऊ का मांस मिला दें, ऐसी खबरें आ रही है। तो शर्मनाक। ये जायज बात है क्या? और इन सब के बाद भी अगर हम न बोलें, हम न उठे, तो हमें धर्माचार्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं, आपको पत्रकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं, और जो सनातनी जो नेता हैं जिन्होंने हिंदू मां का दूध पिया है, उन्हें भी हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैं आपके गुस्से को भी समझता हूं, चुप रहे, मैं आपकी नाराजगी को भी समझता हूं, लेकिन मेरे सिर्फ वो सवाल जो दिमाग में उठते हैं, और आपने कहा कि आप जवाब देने से आपको कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ एक आध सवाल और है देवकीनंदन जी। आपने कहा लाखों लोग इकट्ठे हो, 16 तारीख को आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, कई धर्माचार्य, कई कथावाचक, कई बड़े बड़े सनातन से जुड़े हुए लोग जैसे आपके पीछे लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं। आपने कनाडा की बात की, कनाडा में हिंदू मंदिर के परिसर के अंदर घुस के, हिंदू मंदिर के परिसर के अंदर घुस के लोगों को मारा गया। उसका जो शुरुआत है वो राजनीतिक है, लेकिन अंत मंदिर पर वार है। यह दिक्कत है, मंदिर पर वार, चाहे कनाडा हो या दुनिया में कहीं या भारत में, हर एक सनातनी को इसका विरोध तो करना पड़ेगा देवकीनंदन जी। और क्या सनातन बोर्ड जब बनेगा, जिसका चार्टर मुझे बताया गया, आप खुद लिख रहे हैं, तो क्या जब ये सनातन बोर्ड बन के तैयार होगा, क्या उसके बाद हर एक सनातनी को, सिर्फ 140 करोड़ भारतीय नहीं गुरुदेव, क्या पूरी दुनिया में जितने सनातनी हैं, क्या उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलेगी, और क्या उनको उससे सशक्तिकरण मिलेगा? जी देखिए, अगर ये सनातन बोर्ड बनता है, सरकार इसे बनाती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे विश्व में सनातनी कहीं भी रहेंगे, उनकी सुरक्षा, उनके लिए आवाज उठाने का कार्य सनातन बोर्ड करेगा, धर्माचार्य करेंगे, और उस सनातन बोर्ड में जो लोग रहेंगे वो करेंगे, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ पर जो मंदिर में, कनाडा के मंदिर में घुसकर जो आक्रमण किया गया, जो बहन बेटियों के ऊपर हाथापाई की गई है, और जो उन लोगों को बहुत कष्ट दिया गया, मंदिर में जाके तोड़फोड़ की गई है, ये वीडियो आप देख रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, सिख समुदाय का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने किस लिए किया था? सनातनियों की, सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिख समुदाय हमारे भाई हैं, उनका निर्माण किया गया था। मुस्लिम भी अगर हमारे मंदिरों में आक्रमण करें, अन्य लोग मंदिरों में आक्रमण करें, और जो लोग अपने आप को कुछ कह रहे हैं वो भी आक्रमण करें, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, क्या भेद रह जाएगा? और फिर मैं वहां की गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूंगा, आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देंगे? पूजा स्थल मंदिर जो हैं उनकी आप सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? क्या कनाडा की सरकार फेल हो गई है? अगर फेल हो गई है तो उसे बात कबूल कर लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं तो पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं उन्हें एकजुट होकर इस जो ये कार्य हुआ है कनाडा में, इसका विरोध करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विरोध करता हूं। एक बार और कहूंगा ऐश्वर्या जी, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए नहीं, सनातन की रक्षा के लिए 16 तारीख को जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उन सबको दिल्ली में एकत्रित होना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। सिर्फ एक आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, मैं जानता हूं लाखों लोग आपकी वाणी को वहां सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देवकीनंदन जी, आपने विदेश की बात की, मैं वापस आपको देश में ला रहा हूं। जो कनाडा में हुआ वो दुनिया देख रही, विजुअल चेंज। भारत में
भारत में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। विपक्ष तो यही बोलता है कि ये तो प्रो हिंदू सरकार है, प्रो हिंदू सरकार है। अकलियत यानी मुसलमान को वो ऐसा बताते विपक्षी राजनेता कि वो खतरे में है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। क्या आपके पास, क्या हिंदुओं के पास बीजेपी की सरकार में भी सशक्तिकरण की कमी है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूं। देखिए जी, पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलती है कि ये मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी 17-18 करोड़, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? जिनके पास 9.5 लाख एकड़ जमीन हो, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? भारत में तीसरे नंबर की संपत्ति के मालिक हैं वो वक्फ बोर्ड वाले, और उन्हें अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। उन्हें अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये हमारी गलती है, पहली बात। दूसरी बात, जब से देश आजाद हुआ है सनातन का शोषण हुआ है, सनातनियों का शोषण हुआ है। भारत में अगर आज मोदी जी की सरकार है तो कम से कम ये आशा करते हैं कि वक्फ बोर्ड बना है इस देश में 1954 में, तो 2024 में सनातन बोर्ड भी बन जाए, ऐसी हम आशा मोदी जी से ही कर सकते हैं, अमित शाह जी से ही कर सकते हैं। उन लोगों से नहीं कर सकते जिन लोगों ने 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया, पाकिस्तान बंटने के बाद भी। ये जो जमीन थी, जो लोग कह रहे हैं दान में मिली है, तो पाकिस्तान की जमीन कैसे मिली थी? एक मौलाना जी को मैं सुन रहा था, बड़े बड़े वयोवृद्ध थे, हमारे पूर्वजों ने फांसी के फंदे को चूमा है, हम लोग इसके कुर्बान हुए हैं। अरे भाई, कुर्बान हुए हो तो आप जब कुर्बान हुए हो तो आपने कुर्बानी का रिजल्ट ले लिया ना पाकिस्तान। आप अगर कुर्बान हुए हो तो आप कुर्बानी के बदले जमीन ले चुके हैं ना पाकिस्तान। आपकी कुर्बानी पाकिस्तान जा चुकी है, आपकी कुर्बानी का कोई हिस्सा भारत में नहीं रहा है। आप पाकिस्तान का वो इस देश बना चुके हो। अब तो आप भारत के लोगों के साथ में रहते हो, तो भारत की भावना, सनातनियों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। और इस देश पे सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो हिंदुओं का है, सनातनियों का है, ये मैं दावे से कहता हूं। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए मैं पूरा पैनल खोल रहा हूं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ AIMIM के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जुड़े हुए, और स्टूडियो में रिजवी साहब आ रहे हैं। रशीदी जी और शहजाद जी, स्टार्ट कर रहा हूं आपसे। रशीदी जी प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, अगर वक्फ बोर्ड सही है तो फिर सनातन बोर्ड भी ठीक है। रशीदी जी, शहजाद जी जवाब देंगे। ऐश्वर्या भाई जी दादा, सनातन बोर्ड बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। क्यों एतराज करेंगे हम भाई? बनाए सनातन बोर्ड, बनाए सिख बोर्ड, बनाए ईसाई बोर्ड, बनाए बुद्धिस्ट बोर्ड, बनाए जैनी बोर्ड, बनाए पारसी बोर्ड, सब बनाए, हमें क्या एतराज है भाई? हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे ऊपर ये इल्जाम रखते हैं कि साहब ये जो संपत्ति है सरकार ने दी है, वो लोग, मैं उनको अज्ञानी कह सकता हूं, ज्ञानी नहीं कह सकता। अभी आपने जिन महाशय को सुनवाया, हमें बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, देवकीनंदन ठाकुर भाई आप सनातन बोर्ड मांग रहे हो, मांगो, मैं जानता हूं आप बोर्ड मांग रहे हो, मांगो, लेकिन मुसलमानों को नीचा दिखाकर बोर्ड मांगोगे? कैसे मुसलमानों को बुरा भला कहकर बोर्ड मांगोगे? कैसा नीचे दिखाया? मुसलमानों को गालियां देकर बोर्ड मांगोगे? किसने गाली दी? कब गाली दी? सुनो मेरी बात, सुनो, नहीं, आप सुनिए, सुनो आराम से सुनो। मैं आराम से सुन रहा हूं मौलाना साहब, आप तो बताइए। मैं बता रहा हूं, कब गाली दी? सुनिए पूरा, आप दोबारा सुन लीजिए, एक भी अपशब्द नहीं दिया। नहीं, आप मुझे बताइए कौन सी गाली दी? आप कैसी गलत बात कर रहे हैं? अरे किसी ने गाली मेरी बात है मेरे भाई जी, बोलिए ना। उन्होंने कहा कि मौलाना कह रहे थे कि हमने कुर्बानी दी तो तुम्हारी कुर्बानी पाकिस्तान चली गई। उनको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? आपको सुनते हुए शर्म नहीं आई? क्या हम जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, हमारे लिए गाली नहीं है?
हमारे पुरखों ने क्या कुर्बानी नहीं दी देश के लिए? आज जो आजादी मनाई जाती है, जश्न आजादी, उसमें क्या कहा नहीं जाता कि तमाम हिंदू मुसलमानों ने, सिखों ने सब मिलकर आजादी दी, दिलाई है? बिल्कुल, सबकी जाने गई है, सबका। इनको कहिए कि जाओ, अगर पढ़ना जानते हो तो चले जाओ इंडिया गेट। अच्छा, जो 67-68 हजार नाम लिखे हैं, उनमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। जाओ पढ़ लो, अगर नहीं जानते तो, पढ़ना जानते हो तो पढ़ लो जाके। और जो लोग अज्ञानी हैं, अगर पढ़ना नहीं जानते, वो इस तरह का तर्क देते हैं कि पाकिस्तान चली गई कुर्बानी। कुर्बानी किसी के ऐसे जा सकती है क्या? ऐसे जा सकती है? तो फिर वो लोग जो अंग्रेजों के साथ थे, माफी मांग रहे थे, और उन्होंने अपने आप को जेल से आजाद ये कहकर कराया कि जब तक जिंदा रहेंगे हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो इस देश में क्या कर रहे हैं? आ रहा हूं। वो इस देश में क्या कर रहे हैं जिन्होंने 52 साल झंडा नहीं फहराया? वो इस देश में क्या कर रहे हैं? आ रहा हूं, प्रणाम। उनको निकालो इस देश से, अलग करो इस देश से उनको। उनका क्या योगदान है फिर देश के अंदर? ओके ओके ओके, रशीदी जी आपने पॉइंट बोला, मैं सिर्फ इतना, शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको, बस इतना पूछ रहा हूं। बट अगर आपको कोई दिक्कत नहीं थी सनातन बोर्ड से, तो फिर पूछिएगा, मुझसे नहीं लेकिन ओवैसी साहब से जरूर, कि क्यों उन्होंने तिरुपति टेंपल ट्रस्ट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर्स होने का ऑब्जेक्शन किया था। कभी पूछिएगा आप उनसे। हालांकि शहजाद आपको पहले जवाब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज वेट, शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। जी शहजाद। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि हमने तो कुर्बानी दी, हमने देश के लिए कुर्बानी दी, हम यहाँ पर हैं, हम हिंदुस्तान के। बिल्कुल सही बात कहा। मेरे भी पूर्वजों ने पाकिस्तान को लात मारकर भारत चुना। भारत में हमने क्या चुना? पर भारत में हमने दो चीज़ें चुनी। एक तो कि केवल कोई मुसलमान है इसलिए हम उनके साथ जाकर नहीं रहना चाहते, हमारे लिए तो यहाँ के हिंदू वहाँ के मुसलमानों से बेहतर है। और दूसरा, हम लोग इस देश में संविधान के हिसाब से चलेंगे, यही चुना ना। अब मुझे बता दीजिए कि संविधान को माना है यदि इन्होंने, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बनाने के लिए कहा तो क्या मौलाना ने माना? जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला सुनाया तो क्या मौलाना ने माना? जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानू से शायरा बानू तक के फैसले सुनाए, क्या मौलाना और उनकी बिरादरी ने माना? जब सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और रूल ऑफ लॉ, संविधान, अंबेडकर जी के संविधान को हाथ में लेने की बात कुछ लोग करते हैं, तो मौलाना ने फतवे जारी किए कि सर तन से जुदा वाला यहाँ पर नहीं चलेगा। जब 12 साल की बच्ची का शोषण करते हुए, बलात्कार करते हुए एक 65 साल का बुढ़ा उससे शादी करता है, तो यही मौलानाओं की फौज आ जाती है ना, ये हमारा धर्म का अधिकार है। अब स्वामी दीपांकर बैठे हैं, स्वामी दीपांकर कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे। स्वामी दीपांकर बोलेंगे ये धिक्कारता हूं मैं कि अगर एक 12 साल की बच्ची के साथ 65 साल का बुड्ढा शादी करेगा और कानूनी कार्रवाई उस बुड्ढे पर हो। पर अब मौलाना से पूछो तो मौलाना बोलेंगे ये मेरे धर्म का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, 4 शादी करना मेरा अधिकार है, 3 तलाक देना मेरा अधिकार है। तो पूछे मौलाना से कि जब देश को अपनाया, भारत को अपनाया, तो भारत का संविधान नहीं अपनाना था क्या? और जहाँ तक सनातन बोर्ड की बात है, अब तो इन्हीं के बिरादरी के लोगों ने एक कमेंट किया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है। यदि वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ पर जाकर वो बैठ जाएगा तो कोई और वो भी मांग करेगा सनातन बोर्ड की। पर मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वक्फ जो है, ये 1500 साल पुराना जमीन भी कैसे उसने, मंदिर भी कैसे उसने बोल दिया कि हमारा है? एक भी बार ये वक्फ के अतिक्रमणकारी सोच पर एक भी बार सवाल नहीं उठाया गया। इतने वर्षों तक, अरे सुन लीजिए, इतने वर्षों तक जब इतना असीमित ताकत एक संस्थान को दिया गया, तो संविधान करने वाली ये जो जमात है, इसने एक भी बार नहीं बोला कि ये गलत है। जब क्लेम किया गया भोजशाला मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर, अयोध्या की जमीन पर, तब आपने एक भी बार नहीं बोला। छत्तीसगढ़ की तहसील ऑफिस पर एक भी बार नहीं बोला। सूरत के म्युनिसिपल हेडक्वार्टर पर एक भी बार नहीं बोला। अब तो पार्लियामेंट पर भी क्लेम, और विजयपुरा के किसानों की जमीन तक को हथियाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीवी पर आकर चिपड़ी चुपड़ी बातें करना और असलियत में कौन सा चेहरा लगाकर जाते हैं लोग, ये बहुत स्पष्ट है। यहां पर जो सनातन बोर्ड की वकालत कर रहे हैं, उनसे 2 सवाल पूछ लीजिए। ये सनातन के एलिमिनेशन के लिए जब बयान आया तो कितने फतवे जारी किए? हालांकि वो पॉलिटिकल बयान था, पर हिट स्पीच के खिलाफ आप लोग रोज सुबह शाम बोलते हैं ना, अलापते हैं ना,
तो सनातन एलिमिनेशन, राम मंदिर नाच गाना है, राम मंदिर बेकार है, आपने एक भी बार बोला कि ये बयान गलत है और इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? ओके, एवरीवन ऑन है। रशीदी जी क्विक काउंटर, उसके बाद मैं स्वामी दीपांकर के पास जा रहा हूं क्योंकि कुछ सवाल है मेरे। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी जो आप यात्रा निकाल रहे हैं वो हिंदुओं को जोड़ने की है। यहां बात हो रहा है एक और बोर्ड की, यहां बात हो रही है वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, तो क्या एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन क्विक काउंटर रशीदी जी, और फिर आ रहा हूं रिजवी जी आपके पास। थोड़ा आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? जूता चप्पल मत आप निकाला करिए इतना, फीते वाला पहन के आए नहीं, देखिए फीते वाला पहना कीजिए आप। हाँ बोलिए रशीदी जी। देखिए ऐश्वर्या जी, यहां कुछ लोग जो है अपनी पार्टी की तर्जमानी करने नहीं बैठते, फिर क्या करने बैठते हैं? मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को बुरा बताने के लिए और मुसलमानों को सबसे कमतर जताने के लिए बैठते हैं। और बदकिस्मती ये कि उनके नाम भी मुसलमान हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं इस पर आना चाहता हूं कि ये मेरे पास एक लिस्ट है। क्या लिस्ट है? 1970 का गजट है ये। हाँ 1970 के गजट में दिल्ली के अंदर ये 250 बीघा जमीन, ये जो ईमानदार बने बैठे हैं ना बीजेपी के लोग, ये ईमानदार पहले ये हमारी जमीन वापस कर दें और ये वक्फ बोर्ड जो है सरकारी हाथों से निकाल दें। क्यों सरकार कब्जा करे बैठी है वक्फ बोर्ड पर? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह सरकार इसे हमें क्यों नहीं दे देती मुसलमानों को? अरे कब्जा तो तुम करे बैठे हो जमीनों पर, तुम्हारा चेयरमैन बनता है, तुम्हारा मेंबर बनता है, तुम्हारा सीईओ होता है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और कहते हो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, और कहते हो मुसलमानों का भला क्यों नहीं होता, गरीब मुसलमानों के पास किराया क्यों नहीं जाता, सारा तो सरकार खा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों से आमदनी होती है उसका 1% भी सरकार खर्च नहीं करती। हम ये कहते हैं कि हमारी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति ये सरकारी तो खा रही है, मुसलमानों के पास तो है ही नहीं है, इसका किराया भी नहीं देती सरकार, कब्जा करे बैठी है। अरे ईमानदार लोगों, इसे वापस तो कर दो। अगर करप्शन खत्म करना चाहते हो, इसको पहले मुसलमानों को वापस कर दो और फिर बोलो कि हम ईमानदार हैं, मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आप इसको मजिस्ट्रेट को देना चाहते हो। मजिस्ट्रेट किसका होता है? सरकार का होता है। आपको याद होगा 1949 में जब मूर्तियां रात को जबरदस्ती रखी गई चोरी से, तो मजिस्ट्रेट ने केस सुनने से मना कर दिया था कि मैं इस पर केस नहीं सुन सकता। अच्छा, तो मजिस्ट्रेट तो सरकार का होता है। आप मजिस्ट्रेट के हाथ में हमारी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, हमारी संपत्तियों को हड़पना चाहते हो, इसलिए आप अमेंडमेंट लाना चाहते हो। आप अगर ईमानदार हो, हमारी ये प्रॉपर्टियां वापस कर दो और वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के हाथों में दे दो। मतलब शहजाद ये कह रहे भाई एयरपोर्ट इनको दे दो, करता है स्वामी जी बनाओ सिख बोर्ड, बेसिकली कह रहे हैं एयरपोर्ट दे दो, पूरा शांति निकेतन दे दो, पूरी मंगोलपुरी दे दो, पार्लियामेंट भी इनका है, दावा इनका। आप मतलब 250 बीघा क्या, मुझे लगा 2500 बीघे पे तो नहीं है कहीं। ऐश्वर्या नहीं सर, ऐश्वर्या क्या करेगा इसमें? ऐश्वर्या कपूर, आप एंकर हो, तो मैंने कब बोला कि नहीं हूं? आप उसके बाद स्वामी दीपांकर जी को रशीदी जी, आप ईमानदारी की बात करो। तो मैंने ईमानदारी की तो करी, आप कह रहे हो दे दो सब, तो मैं कह रहा हूं दे दो सब। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? अरे 250 बीघा कहाँ है कि एयरपोर्ट दे दो? तो 250 बीघा आपके घर में है क्या? अरे शर्म करो भाई। मैं क्यों शर्म करूं भाई? आप करिए शर्म, मैं क्यों करूं? मुझे क्यों शर्म करना? मैं ऐसे काम नहीं करता कि मुझे शर्म करनी पड़े। शर्म क्यों करूं? 250 बीघे आप बड़े हैं मेरे से उम्र में, मैं आपको हमेशा इज्जत से बात करता हूं, लेकिन शर्म दिलाने वाले काम मैं नहीं करता। जो करता है उसको दिलाइए। आप ही के एक मौलाना साहब है जिन्होंने कहा था एयरपोर्ट से लेके मंगोलपुरी और शांति निकेतन से लेके पार्लियामेंट आपका है। हाँ, झूठ मत परोसो। अरे सच है गुरुजी, तो कहो तो चला दूं ऑडियो, फिर आपका ऑडियो चला जाएगा। हालांकि शहजाद काउंटर, शहजाद कोई काउंटर पेपर दिखा रहा हूं मैं। हाँ तो मैं ही तो कह रहा हूँ, दे दो ना, ये मांग रहे हैं पेपर लाए। स्वामी जी भी ये पार्लियामेंट के पेपर लाया। शहजाद जी कोई काउंटर, फिर स्वामी जी बोल रहे हैं। ऐश्वर्या देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्वामी दीपांकर जी को इंतज़ार कराना मुझे तो गवारा नहीं लगता। मैं अपनी बात छोटे में रखना चाहता हूँ। मैंने कौन सा मुसलमानों को बदनाम किया है भाई?
बदनाम तो वो होते हैं जब पसमानदा समाज को बैठने नहीं दिया जाता, अशरफ समाज के द्वारा मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता, कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाती और कहा जाता है कि हम तो बहुत पाक है, तुम लोग सब कौन सी गंदे मस्जिद हो। में पसमानदा तो नहीं ये जाते बदनाम भाई? करना होता वो है। मैंने झूठे तो एक आदमी। फैक्चुअल बात बोली, वो बीच झूठे में आदमी। नहीं ऐश्वर्या, कौन सी बीच मस्जिद में में नहीं। पसमानदा प्लीज डोंट बी पर्सनल। यहाँ पर सब पैनलिस्ट झूठे है, कोई रशीदी जी, और झूठे ऐश्वर्या, आदमी विशाल, यहाँ ये पर ओ ए सब क्या होता है पैनलिस्ट रशीदी हैं। जी? आप पूरा अपना ऐश्वर्या, आपा यहाँ खो पर देते हैं। कौन सी प्लीज मस्जिद डोंट लूज योर आप पूरा क्या ओ ए क्या होता है? कोई आपको वो बोला क्या ए शैतान हुआ? ऐश्वर्या, कौन सी रशीदी मस्जिद जी, में पसमानदा नहीं जाता? सभ्य तरीके से बात कीजिए, ऐश्वर्या, ओ शैतान, सभ्य तरीके से बात कीजिए, सभ्य तरीके, ओ शैतान झूठ सभ्य तरीके से बात कीजिए। कौन रशीदी जी, सभ्य तरीके से बात कीजिए। कौन मैं आपको सी एक सभ्य व्यक्ति मस्जिद में मानता नहीं जाता? हूँ। ऐश्वर्या क्या करेगा शहजाद? ऐश्वर्या। वो बोल रहे हैं, मैं उनको चुप करा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, मैं ये उनको अलाउ चुप मत करा रहा हूँ। कीजिए, मेरी बात आ जाने हाँ तो दीजिए। बोल, मैं बोल तो रहा हूँ भाई। शैतान आदमी, वो कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ झूठ मत फैला शैतान आदमी। बोलिए शहजाद। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि मैंने क्योंकि पसमानदा की बात की, 85% जो इस समुदाय के उनकी बात की, तो जाहिर सी शैतान बात है झूठ कि बोलता है बैठ के। 5-6% जो लोग हैं उनको बुरा लगेगा। मैं उनकी बातों को उनकी बातों को ज्यादा तरजीह नहीं एक देना मस्जिद चाहता। का नाम मैंने तो बता factual बात जिसमें रखी ना। पसमानदा नहीं जाता। 12 साल की एक मस्जिद का नाम बता। प्लीज ऐश्वर्या, एक ऐसे मस्जिद डिबेट का नहीं नाम हो बता सकती, जिसमें ये पसमानदा नहीं बिल्कुल जाता। डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐश्वर्या, एक ऐसे मस्जिद डिबेट का नहीं नाम होगी, बता ये तू जिसमें तड़ाक वाली पसमानदा नहीं नहीं जाता। होगी। या तो आप मुझे मेरा समय दे दो, या तो एक इनसे मस्जिद का जो नाम है बता पेजर जिसमें की तरह पसमानदा टाइम बॉम्ब नहीं की तरह जाता, फटते झूठे रहे। आदमी। तो तभी तो मैं बोल रहा था। एक आप मस्जिद जब का तक तो तभी तो मैं चुप करा रहा था, आपने बोला नहीं ऐश्वर्या ऐश्वर्या। एक मिनट आप दोनों शांत रहिए। एक मस्जिद का नाम बता जिसमें पसमानदा नहीं जाता। एक मस्जिद का नाम बता जिसमें पसमानदा नहीं जाता। झूठे रशीदी आदमी। जी रिलैक्स। ऐश्वर्या, आप रशीदी जी बदनाम का करेगा जल्दी से। मल्टी एवरीवन ऑन है। थैंक यू वेरी मच। मेरा समय है। एवरीवन ऑन बदनाम करेगा सबका समय है। मेरे को स्वामी जी के पास जाना है, मैं आ रहा हूँ। नाउ यू प्लीज रिलैक्स। अब कैन आई हैव ऑल द 3 अदर्स ऑन? शैतान आदमी। शहजाद मत भैया, ये शैतान, हैवान, इंसान, ये सब आप मतलब आप ही सबको मतलब वो देते हैं उपाधि। रशीदी जी गजब आदमी है आप। रिलैक्स कीजिए। स्वामी जी, ये सनातन बोर्ड की बात चल रही है। ये बात चल रही है भाई, सनातन बोर्ड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? सनातनी मेजॉरिटी है इस देश की। सनातन बोर्ड में क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड 9.5 लाख एकड़ लेके बैठा है। रशीदी जी कह रहे हैं सरकार लेके बैठी है, इसलिए गरीब मुसलमानों को पैसा नहीं मिलता। मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाह रहा हूं स्वामी जी। माफी चाहता हूं, व्यस्त थे लेकिन आपको तंग किया जी। नहीं ऐश्वर्या भैया, सनातन बोर्ड के साथ सनातन रक्षण बोर्ड जो सनातन का रक्षण भी करे, मेरा मानना इसमें एक चीज को ऐड करना होगा, मगर इसकी आवश्यकता वर्तमान में है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। पटना का एक गांव जिसमें रात को नोटिस चिपकता है और समूचा गांव वफ का हो जाता है। सिर्फ एक घर छोड़ दिया जाता है अब्दुल गफ्फार का, बाकी पूरा गांव वफ का हो गया। हाँ, ये इनको जरा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज की एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब का वो शब्द मुझे आज भी याद है और वो सोशल मीडिया पर आज भी पड़ा है कि एक साथ कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल देते पूरे भारत का? एक साथ निकाल दीजिए ना। रोज रोज ये भी मेरा वो भी मेरा। अभी आपने बताया पार्लियामेंट के लिए, एयरपोर्ट के लिए। मैं समझता हूं कि निसंदेह वर्तमान जैसी परिस्थितियां हैं, सबको सब दिखता है, बोले चाहे भले ही कोई नहीं। कुछ लोग गिने चुने बोल रहे हैं, मगर मैं कहूंगा कि आज इस चीज की आवश्यकता है और इस चीज पर अमल भी होना चाहिए। अगर आज इस चीज को इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं किया जाता तो वो दिन दूर नहीं है कि टैक्स हम भरें और लग कहीं और जाए। आज इस चीज की आवश्यकता है कि मेरे मंदिरों का जो चढ़ावा होता है वो भी शायद सही से सनातन के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सनातन के संरक्षण के साथ घटित होंगी। आप सोचिए कि 7.5 लाख गुरुकुल थे, सारे गायब हो गए। अगर सनातन रक्षण बोर्ड बनेगा तो पुनः गुरुकुल स्थापित हो पाएंगे, बच्चे एजुकेटेड हो पाएंगे, बच्चे आज के हिसाब से चल पाएंगे, मॉडर्न टेक्निक के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी जुड़ पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि यह विचार प्रगाढ़ है, ताकतवर विचार है। इस विचार के साथ लाइक माइंडेड लोगों को खड़ा होना चाहिए। आप सोचिए कि 9 लाख एकड़ स्थिति पाकिस्तान की है और 9.5 लाख वफ की, कुछ बचता है कहने को? मैं समझता हूं कि जिसने ये मांग रखा है, मैं उसकी मांग के साथ खड़ा हूं।
एकदम ताकतवर मांग है और इसका आज इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इंप्लीमेंट करना जरूरी है। रिजवी जी, स्वामी जी कह रहे हैं एक साथ ही पूरे देश का निकाल दीजिए। कहां शांति निकेतन, कहां 40% लखनऊ, कहां भारत की संसद, कहां दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, पूरा एक साथ ही निकाल दीजिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हमारा ही है। जैसे रंगरेज जी ने तो कहा था ना एक दिन, स्वामी जी आप उस दिन नहीं थे डिबेट पे, AIMIM के आधिकारिक प्रवक्ता है रंगरेज जी, उन्होंने कहा ऐश्वर्या तुम्हारे पूर्वजों के पास कुछ नहीं था तो मैं क्या करूं, मेरे पूर्वजों ने 900 साल राज किया है, सारा देश हमारा। AIMIM के आधिकारिक, हाँ रिजवी साहब पहले जवाब दीजिए ना प्लीज। देखिए ऐसा है, कैसा है? हलवा हलवा कहने से मुंह तो मीठा होता नहीं है। तो समझाइए किस नहीं है सारा, नहीं हम समझा इन तो लोगों रहे को हैं समझाइए। कि हलवा हलवा कह देने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है, उसके लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसी तरह आप लोग जो प्रोपगंडा कर रहे हैं जिस तरह से, अच्छा ठीक, अब बिल्कुल प्रोपेगेंडा। उल्टा, यानी वक्फ की ज़मीन पर काबिज हैं, 60-65 ज़मीनों पर कब्जा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वक्फ ने कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड ने। ये बिल्कुल उल्टा। दूसरी चीज़ ये 9 लाख एकड़, अरे भाई उसमें कब्रस्तान भी है, हाँ आबादी देखिए मुसलमानों की, उसमें मस्जिदें भी हैं, उसमें इमाम बाड़ा है, उसमें खानकाहें हैं, हाँ उसमें करबलाएँ हैं, हाँ तो ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं, मदरसे भी उसमें शामिल हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पहले देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। और कितनी ज़मीनों पर कब्जे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बार बार अब वक्फ बोर्ड के साथ सनातन बोर्ड आ गया। भाई हमें कोई एतराज़ नहीं, और मैं तो चाहता हूँ जल्दी बन जाए। अच्छा, क्योंकि अब मुझे ऐश्वर्या जी, मुझे अब समझ में आ गया क्या कि ये वक्फ बोर्ड की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्यों सर सरकार ये चाहती है, क्या चाहती है सरकार? वक्फ बोर्ड के आड़ में आप ही तो समझते हो सरकार। सुनिए, वक्फ बोर्ड के आड़ में सनातन बोर्ड बनाए। अच्छा। और जब सनातन बोर्ड बन जाएगा तो तमाम जो जमीनें हैं, जैसे वक्फ बोर्ड की जमीनों का वो सब उनको दे देंगे, है ना? कराया गया और फिर उसको हड़पने की कोशिश की गई। अब ये सनातन बोर्ड बनाएगी सरकार, ये उन्हीं के ये चट्टे बट्टे हैं जो सब बोल रहे हैं बनाओ अच्छा, बनाओ। चट्टे बट्टे, जी जी। और सुनिए, अब जो है सनातन चट्टे बट्टे, स्वामी दीपांकर चट्टे बट्टे दिख रहे हैं आपको, देवकी नंदन ठाकुर चट्टे, तो फिर अरे भाई आप कमाल, नहीं कमाल की क्या बात कर, आजकल आप कभी आप चट्टे बट्टे, कभी आप चप्पल जूता, आजकल आप पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं आपको इतना सभ्य समझता हूँ, पता नहीं आपको क्या हो गया, चट्टे बट्टे पढ़े लिखे जूता खा ले, नहीं क्यों खा ले, कोई मारेगा थोड़ी, वालों ने उठाया और बदतमीज आदमी को सफाइयों को बोलिएगा, हम किसी को नहीं बुलाते, नहीं आप बुला, लेकिन हम तो आपको बुलाते हैं, आप सभ्य हैं। अरे सब चलिए अच्छा टॉपिक पे आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। कैसा तो है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज को दीपांकर जी बहुत समझदार आदमी हैं और मैं शहजाद जी को भी करता हूँ, और मैं इनको बताना चाहता हूँ दरअसल ये जो प्रोपगंडा किया जा रहा है इसके जाल में आप न फंसिए। ये जिस तरह से औकाफ की ज़मीनों का पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया, मालूम किया गया कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, और उसके बाद इन तमाम ज़मीनों को अब जैसे रेलवे की ज़मीन दे दी गई, डिफेंस की ज़मीन दे दी गई, बहुत दुख है भाई, किसानों की ज़मीन देने की कोशिश की जा रही थी, और अब उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, ये मुसलमानों की ज़मीन भी इन तमाम अडानी और अंबानी को दे दो। और इसके बाद सुनो, नहीं सुन रहा हूं, क्योंकि अरे ऐश्वर्या जी आप तो सीरियस नहीं लेते। अरे मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूं। अंबानी अडानी आते मैं सीरियस हो जाता हूं। सुनिए, अरे ये औकाफ की जमीन देंगे और आपको मैं, और किसको देंगे आप देखिए, काशी कॉरिडोर के बहाने कितने मंदिर, बहाने कितने मंदिरों को तोड़ा, और दीपांकर जी जैसे लोगों में हिम्मत नहीं कि बोले, जबान नहीं खोल सकते। अगर जबान खोलते हैं तो बताएं, नहीं खोल सकते। अभी जो इससे पहले जो बोल रहे थे वो जबान खोल कर बताएं। इसके अलावा विष्णु शंकर जैन, मैंने 50 बार विष्णु शंकर जैन जी से पूछा कितने मंदिर तोड़ दिए गए कि आप जी आ रहा हूं, टाइम है। और इसी तरह ये सनातन बोर्ड बनाया जाएगा। सुनिए स्वामी जी, सनातन बोर्ड बना करके तमाम जो आप जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं स्वामी की जमीन है, मेरे को ये पता नहीं, नहीं मैंने आपने बहुत बोला सरकार, नहीं आप 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जाना चाहते हैं। मैंने ये बात देवकी नंदन जी से भी पूछा, आप सच में बताइए देवकी नंदन जी कि आप 19 लाख करोड़ करना चाह रहे हैं क्या? सनातन बोर्ड इसलिए बना रहे हैं, आपसे भी पूछ रहा हूं, क्योंकि अब ये रिजवी साहब आरोप लगा रहे हैं आप इसलिए ला रहे हैं सनातन धर्म क्योंकि स्वामी दीपांकर को लैंडलॉर्ड बनना है। अरे ये है, सरकार लेगी, मेरी बात तो समझिए। मैं इन स्वामी दीपांकर, अब आप लगने नहीं, अभी दे दिया आपको, हो गया क्लियर। अरे क्लियर हो गया भैया, इतना क्लियर नहीं करना कि बिल्कुल ही ऑल क्लियर हो जाए। हाँ
बोलिए स्वामी जी। बेसिक ऐश्वर्या भाई बहुत हल्की बातें हैं। क्या बोल हाँ, बहुत हल्की बातें हैं। शहजाद जी को बुलाइए। इसका कोई तुक नहीं है। अगर कोई अपना कोई दर्द या अपनी कोई व्याख्या या अपना कोई भाव रखे तो शब्दों का इस्तेमाल देखिए आप, मैं देखकर हैरत में हूँ। ये पढ़े लिखे आलिम फाजिल साहब हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश की स्थिति को देखकर किसी के मन में दर्द है तो वो दर्द क्यों है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है नहीं, दादा। दर्द होना चाहिए। किशनगंज, अभी बीच में अररिया, नहीं, पूर्णिया, आपके बीच में कोई नहीं कटिहार की बोला। स्थिति सिवाय में मेरे। अगर अपनों को देखकर दर्द है तो वो दर्द क्यों है, आप मत बोलिए। अगर बोलिएगा तो तमाम तरीके की चर्चा या तमाम तरीके के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा जो मुझे लगता है कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मगर मैं उसके बाद भी कहूंगा, इसीलिए आप रशीदी जी, आ रहा मुझसे अक्सर पूछते हो या डिबेट में भी कोई लोग पूछ लेते हैं कि लोगों को संगठित करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अब देखिए दादा, ये जरूरत है कि सोचिए, अगर जो आप एक अपना सनातन रक्षण बोर्ड बनाना चाहें, आप बना नहीं पा रहे हैं। और अगर जो बना नहीं पा रहे, और रोचक ये है कि किसी को दिक्कत नहीं है। आपकी डिबेट में सारे लोग बोलने से पहले यही कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद इतनी सारी दिक्कत गिनवाई दे रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे हैरत की बात यह है कि वर्तमान अभी तक जो यक्ष प्रश्न बना हुआ अरे, अरे, कितना बोलिएगा? अब उसको एग्जीक्यूट करने की सरकार को जवाब देना है। अरे भाई, और बोलने अगर की ये आज भी- टाइमिंग की बात थोड़ी, आज भी बात जो- ये है कि जवाब देना है मुझे। रिलैक्स। अरे आपने ऐसे आप बीच में बोलेंगे, मैं ऑडियो फिर डाउन कर, मैं करता नहीं हूँ किसी का। अरे रिलैक्स। नहीं, आप- मैंने आपको बोलने देना, प्लीज डोंट बीच में, डिस्टर्ब। अरे, आप नहीं, आप अरे, स्टूडियो में अरे, बैठे हैं, डोंट डिस्टर्ब। रिलैक्स। अरे वो सवाल भाई सरकार को जवाब देते। स्वामी जी, मैं आपका पॉइंट समझा। शहजाद, रशीदी जी ने भी बोला, रिजवी नहीं, कोई 1 मिनट नहीं, मैंने आपको बोला ना, फेडर डाउन नहीं सुनेंगे, फेडर डाउन। आपको इधर उधर नहीं बैठे हैं, फेडर डाउन। पूछता भाई, फेडर डाउन डायरेक्टर मुगलों की सर ऑफ एयर। थैंक यू वेरी मच। आप ऑन एयर नहीं बोलते रहिए, मजे लीजिएगा। मैंने आपसे कहा, मैं बहुत आराम से आपसे अच्छा नहीं मत कीजिए, डोंट फोर्स मी। सरकार से पूछ रहा हूं मैं। शहजाद जी, आपके ऊपर आरोप है, ये लगा रहे रशीदी जी प्लस रिजवी जी, और अभी AIMIM तो बोली ही नहीं है कि भाई आप कब्जा करे बैठे हैं वक्फ बोर्ड पे, आप डिसाइड करते हैं वो पैसा कहां जाए, और फिर आप ही बोलते हैं कि गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं मिलता। शहजाद पूनावाला बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जवाब दे रहे हैं। 1 वर्सेस 3। उम्मीद है ऐश्वर्या कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, मेरे आपके बीच समय में पर कोई कोई नहीं अतिक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत और मानसिकता अतिक्रमण करने की है। फिर हम बुलडोजर निकालते हैं तो अतिक्रमणकारी जो है यहाँ पर विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। चलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए, अभी मैंने तो केवल इतना एक पिछले सेगमेंट की बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों को बदनाम कर रहा हूँ। मैंने फैक्चुअल पॉइंट रखा था कि 12 साल की बच्ची को 65 साल का बुड्ढा जब शादी करता है तो उसको आप जायज़ ठहराते हैं या उसका खंडन करते हैं? इतना खंडन करके इस बात को निपटाया जा सकता था। जिन्होंने नहीं किया वो करना चाहते या इसका समर्थन करते, ये साबित हो गया, पहली बात। दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि हम कहाँ पसमानदा को डिस्क्रिमिनेट करते। चलिए, ये जो मौलाना है ना साजिद रशीदी, इनसे एक बार बोले कि अहमदिया को ये मस्जिद ले जाएंगे। इनसे पूछिए अहमदिया को कौन सी मस्जिद में ले जाएंगे, बोलो, मस्जिद का नाम लो। और इन्होंने तो शियाओं को भी गाली दी है। रिजवी साहब, आप बैठे हो स्टूडियो में, इन्होंने तो, इस महोदय ने तो शियाओं को गालियां दी है। और ये जो 1970 का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ना ये व्यक्ति यहाँ पे बैठकर, उनको बोलो एक बार कैमरे पे जूम करे और उस पे जो हर गजट का एक नोटिफिकेशन नंबर होता है विद द ईयर, गजट नोटिफिकेशन नंबर विद द ईयर पढ़कर दिखा दे कैमरे। ऐश्वर्या में जवाब ये बोल रहे हैं ना, ये आऊंगा। गजट का रशीदी जी आऊंगा, बात पूरी होने डॉक्यूमेंट लेकर बैठे ना 1970 का बोल रहे आऊंगा आपके, हैं। relax। इनको बोलिए एक बार कैमरे जब आप पे बोले, जूम कोई नहीं करके बोलेगा। गजट का नंबर और नोटिफिकेशन दोनों पढ़ के बताए। और जहां तक कब्जे की बात है, अरे भाई साहब, आपने तो 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया। रिजवी साहब, कुरान पाक तो नाजिल हुई 1400 साल पहले, 1500 साल पहले का मंदिर कैसे आ गया उसमें? ये कौन से वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई? तो इसीलिए कब्जे की मानसिकता किसकी है ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसीलिए मुझे लगता है इस डिबेट में ना है। आपने खुद लिखा है बहुत सारे आर्टिकल कि वक्फ कैसे मिसयूज हो रहा है, और ये लैंड ग्रैबर्स बन चुके हैं, वक्फ के नाम पर लैंड ग्रैबर्स। पर मैं राशिदी से पूछ रहा हूं, और मैं वैसे इनके बारे में कभी बोलता नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि बोलना भी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अयोध्या पे क्या क्या बोला है। पर इसकी हिम्मत है तो बोले अहमदिया को कौन सा मस्जिद ले जाएगा, पूछिए इनसे कौन सा। AIMIM के पास मैं पहले जा रहा हूं, फिर आता हूं शहजाद। हिम्मत AIMIM रशीदी जी आ रहा हूं, सबसे ज्यादा आप बोले। AIMIM स्वामी जी आ रहा हूं, इंडियन कांग्रेस काउंटर जवाब दे देता हूं। रंगरेज आ रहा हूं, काउंटर एंटी सब करिएगा, आ रहा हूं। AIMIM बड़ा बोलिए रंगरेज साहब। पूरा देश आपका था, 900 साल राज किया आपके पूर्वजों ने। ऐश्वर्या भाई, ये जी भाई। लगातार जो कथाकथित
ये जो कथाकथित धर्म गुरु बने बैठे हैं, तथाकथित जिन्हें मुसलमान से दिक्कत है, मुसलमानों की वफ की संपत्ति से दिक्कत है, तथाकथित। और ये जाके जो अभी हमारे साधु संत साहब हमारी डिबेट में बैठे हैं, स्वामी दीपांकर जी, ये अभी गिरिराज सिंह के साथ घूम रहे थे और बिहार में दौरा कर रहे थे और कह रहे थे अगर एक मुसलमान अगर तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके 100 थप्पड़ मारो, स्वामी जी तुम को भी तलवार रखो। स्वामी जी ये ऐसा कहा था संघियों आपने? का एक झुंड है ऐश्वर्या जी। स्वामी जी ऐसा संघियों कहा का था आपने? कथाकथित ये कथाकथित और संघियों का एक तथाकथित झुंड होता है गुरु, तथाकथित धर्म गुरु, के वजह से। धर्म गुरु, Slip of धर्म tongue. One गुरुओं versus का one now. जो लगातार मुसलमानों से नफरत करता है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है, और मुसलमानों की जमीन अगर यहाँ 9 लाख एकड़ है तो उससे इनके पेट में दर्द हो गया है, इनका हाजमा खराब हो गया है, इनकी नींद उड़ गई है रात की, इन्हें चैन नहीं मिल रहा। अच्छा। सनातन बोर्ड बनाएंगे। अरे तुम्हारे पास कुछ इतिहास है ही नहीं, तुम्हारे पास जगह नहीं 1 इंची भी। हाँ, ये आ गए दोबारा। कराइए लोगों स्वामी से। जी, आप अब भी मुझे कराइए। रोकना है। सनातन बोर्ड स्वामी के नाम जी, पे आप जरा भी इनको कराइए। सनातन आपके पास है कुछ नहीं, बस सनातन ढोल की बजा दो, हिस्ट्री, ढोल बजा दो, ढोल सनातन बजा दो, की हिस्ट्री और के बारे में बहुत समय नहीं, लेकिन एक क्रैश कोर्स दे दीजिए, आपकी संपत्तियों से नफरत क्योंकि इनको लगता है सीधा मुगल के बाद यही आए हैं। तो जरा स्वामी जी आपसे निवेदन है मेरा। शहजाद आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं। अरे स्वामी भाई, जी, ऐश्वर्या बड़ी भाई, जिम्मे- हमारा तो इतिहास बड़ी है। जिम्मेदारी- हमारे बड़ी इतिहास जिम्मे- को आप कैसे बड़ी मिटा जिम्मे- देंगे? आप हमारे बड़ी इतिहास को जिम्मेदारी नहीं के मिटा साथ ऐश्वर्या भाई कह रहा कौन हूं किसका इतिहास मिटाना चाहता कि था सबको पहले पता तो है। रंगरेज साहब रिलैक्स। रंगरेज साहब, जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पहले तो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तलवार रखिए, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि कोई एक मारे तो पलटकर 100 मारिए, मैंने आज तक नहीं कहा। टीवी पर कैसे झूठ बोल लेते हैं, इसीलिए आप AIM के प्रवक्ता भी बन गए। झूठ बोले हैं आप रंगरेज साहब, और कोरा झूठ बोले हैं। इस डिबेट में अभी रशीदी जी आ 20 रहा हूं। मिनट बचता है, 20 मिनट के अंदर निकाल कर अगर वो 20 मिनट के अंदर अगर आप निकाल कर मुझे वो बाइट दिखा दें, मैं डिबेट से उठकर चला जाऊंगा। अगर 20 मिनट के अंदर वो दिखा दें कि जहां तलवार रखा और कहा मैंने कहा कि एक की जगह 100 थप्पड़ मारिए। झूठ मत बोला कीजिए, हालांकि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं झूठ के। रही बात सनातन की, तो सनातन इस धरती पर 7.5 लाख गुरुकुल चलाता था, आज भी 1 लाख लोगों को पेंशन बांटता है, आज भी 12.5 करोड़ लोगों को भोजन कराता है, आज भी अहमद शाह अब्दाली जैसा गुंडा आता है तो उसको ठोकरों से मारकर बाहर निकालता है। यह है सनातन, समझे आप? सनातन वो जो करोड़ों लोगों को भोजन करा रहा है, सनातन वो जो गरीब असहाय को घर दे रहा है, सनातन वो जो आज भी भूखों को अक्षय पात्र के नाम पर भोजन करा रहा है। पता है सनातन की ABCD? आए बोल दिए 1 इंच 2 इंच, अच्छा लगता है अपना छीछा लेदर कराना? शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं कहता हूं अपना उतना बात कीजिए जितना आपका लिमिट है। रशीदी अच्छा जी नहीं बोलिए। लगता आप लोगों के मुंह पर ऐसे बिल्कुल स्वामी जी आ रहा हूं किसी वापस। को छोटा रशीदी जी दिखाकर एंडिंग बड़े बन जाइएगा। इनको यही गलत फहमी है। रशीदी जी एंडिंग कमेंट। मैं बोल रहा हूं, देखिए जी, बोलिए। मुझसे 1970 का गजट मांगा है किसी ने। ये देखो गजट की कॉपी में दिखा रहा हूं, ये गजट की कॉपी है, अगर कोई पढ़ना जानता है तो पढ़ ले। Everyone 1970 on का air। गजट है, अरे नंबर और ये पढ़ो, जो नंबर प्रॉपर्टी में उस पे दिखा रहा हूं ये गजट का। सारी गजट में मौजूद है, नंबर पढ़ो, सारी गजट में मौजूद है। नंबर पढ़ो। जो अज्ञानी लोग बैठते हैं ना, नंबर जिनको पढ़ो ना पता नहीं। गजट पे। और रही बात मस्जिद अरे की, गजट का रही बात नोटिफिकेशन मस्जिद नंबर की, पढ़ो ना। आपका भी स्वागत है मस्जिद में। नंबर आता है तो नंबर पढ़ो। अरे मस्जिद में गिनती आपका भी आती है स्वागत तो गिनती करके नंबर आइए, पढ़ो। हम आपको नमाज भी सिखाएंगे। अरे हम मेरा आपको छोड़ कलमा दो, भी अहमदिया का सिखाएंगे, करो। हम आपको कुरान भी सिखाएंगे, अहमदिया हम का आपको करो। दीन भी बताएंगे। क्या शिया आप को नमाज नास्तिक नहीं हो गए, आती? दोबारा इस्लाम में लाने ये की कोशिश देखो क्या करेंगे। बोल रहा है, आइए शिया तो को सही। नमाज नहीं आती। आइए मस्जिद में। देखो रिजवी जी क्या बोल रहे हैं आइए, शियाओं पर। नास्तिक को भी देखो ये इस्लाम बताएंगे। रिजवी जी क्या बोल रहे हैं आप शियाओं पर। नास्तिक हैं, Everyone ये on बोल air। रहा है नास्तिक शियाओं हैं, को आपको नमाज भी नहीं इस्लाम Everyone on आती। air, please आइए relax। तो सही देखा मस्जिद ये शियाओं को गाली दे रहा मस्जिद है। में आइए तो रिलैक्स सही। रिलैक्स ये शियाओं नो को गाली दे रहा है। आइए तो सही नो मस्जिद पर्सन में। एवरीवन ऑन शियाओं को गाली दे रहा है। आपको भी थैंक यू इस्लाम रिलैक्स। रशीदी जी आप सबको देखो ये सब कुछ मौलाना सिखाने शिया चलते को रिलैक्स गाली दे रहा है। बैठते हैं हम। शहजाद आई कम टू यू। रिजवी जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए मुझे लग रहा है कि सनातन शियाओं बोर्ड को बनने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं क्या जो कह रहे हैं? बात कि सनातन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है और ये सरकार चाहती है कि सनातन बोर्ड जैसे वक्फ बोर्ड बना करके
तमाम मुसलमानों की जमीन हड़पी गई। आप मानते हैं कि हड़पी गई जमीन? हाँ, वक्फ बोर्ड ने हड़पी? 65 नहीं, रिजवी वक्फ बोर्ड साहब मान में रहे नहीं। हैं अरे कि वक्फ बोर्ड ने हड़पी? वक्फ बोर्ड बना करके मुसलमानों की जमीन सरकार ने हड़पी। अच्छा, सरकार हड़प रही है? हड़प रही ये बताइए। हड़प ली कांग्रेस की सरकार साहब, हाँ, कांग्रेस इतने सालों से हड़पती रही, हाँ बिल्कुल, और आप समर्थन करते रहे। मुसलमानों की हड़पी सुनिए, हाँ। क्लियर कर दिया ऐश्वर्या जी, जल्दी करिए क्लियर। कांग्रेस ने मुसलमानों की हड़पी, हाँ, अब बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे आई है। अच्छा, अब वो की सनातन हड़पना बोर्ड चाह- बनाएगी ये और मंदिरों, ये जो एंगल आया शहजाद, ये क्लियर कर दिया। आप हिंदुओं की बहुत जमीन बहुत हड़पना थैंक चाहते यू, हैं? शुक्रिया शहजाद, आप हिंदुओं की जमीन हड़पना चाहते हैं? बिल्कुल। ओके, रंगरेज साहब का बिल्कुल व्हाइट बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स रंगरेज साहब, एंडिंग कमेंट्स रंगरेज जी AIMIM। देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं देख ही रहा हूं साहब, लगातार इस तरीके का ऐश्वर्या भाई एक माहौल बनाया जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों को कैसे छीनना है, कैसे अडानी अंबानी को बेचना है। जिस तरीके से मुसलमानों से नफरत और इस्लामोफोबिया आज चरम सीमा पर है, और ये कथा कथित जो साधु संत बैठे हैं, ये लगातार मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, उनकी संपत्तियों से जलते हैं, हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और हमारी संपत्तियों को, यहाँ की संपत्तियों को अपना बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं, जब आपके पास इतनी संपत्ति, आप वक्फ करिए अपनी संपत्ति सनातन बोर्ड में, पॉइंट तो चुप हो जाएंगे। आप करोगे जिस दिन, उस दिन मैं शहजाद को भी बोलूंगा। साथ करना दोनों भाई, रिलैक्स ना प्लीज। मोदी जी को पहले दूसरों को बोलने से पहले खुद करते हैं। आप करने बढ़िए, मेरे को पूरी उम्मीद है यहां बैठे सब लोग करेंगे। एंडिंग कमेंट्स शहजाद पूनावाला भाई 1 लाख रुपए। अरे हमने तो कर रखी है, रशीदी जी ने सब कुछ कर रखा। चलो भाई रंगरेज ने कुछ देर पहले बोला, एंडिंग कमेंट्स। देखिए अभी कुछ देर पहले मेरे भाई रंगरेज ने कहा कि सनातन का क्या इतिहास है बताओ। अरे रंगरेज साहब, आप भी उसी इतिहास से आए हैं, आपका कन्वर्जन हुआ है इस्लाम में, आपको भी पता है रंगरेज कौन सा सरनेम है और ये कहाँ कौन सी कास्ट है, आप भी जानते हैं, आप भी पसमानदा हो। आप कहाँ से झुटलाने लगे इस फैक्ट को? जब आपका ही इतिहास वो समग्र इतिहास में है तो आप उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरी बात, देखिए मैंने एक सवाल पूछा मौलाना से, साजिद रशीदी से, कि 12 साल की बच्ची से बूढ़ा शादी ना कर पाए, इसको खंडन करो, तो एक भी बार नहीं किया। तो इसी से पता चलता है मौलाना साजिद रशीदी किस पक्ष का पक्षधर है। और ये मौलाना ने शियाओं को गालियां दी, बोला शिया नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सनातन बोर्ड, अरे आप वो शादी करें ना करें, आप उनकी शादी भाई बार-बार 12 जबरदस्ती साल, नहीं, 65 साल, वो गलत है, गलत है ना वो। 12 से 62 गलत है। हाँ आप बोलिए गलत है, बस बात खत्म। गलत को गलत बोलिए। साजिद रशीदी इज वाउचिंग, 65 साल से पहले रशीदी साहब इज वाउचिंग फॉर शहजाद योर मैरिज। शहजाद आपकी शादी में कोई आए ना आए, रशीदी जी जरूर आएंगे, और मैं बता रहा हूँ बिना बुलाए आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में जिस तरह से वो ताली बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।